श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड में आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो गिन्नी है उसके साथ साथ पूरे गैंग का और पूरे माफिया का जो है पर्दाफाश होने वाला है और सब कोई जेल हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आज के एपिसोड की स्टार्टिंग के ट्रैक में यहाँ पर जैसे ही गिनी जो होती है सारा कॉन्फ्रेंस करती है और सारी बातें सच आ जाती हैं और सच्चाई सामने खुल जाती है कि उसके काले कारनामे सब सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि एसपी पुरोहित वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जहाँ पर देखते हैं कि बस सबको अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो ये चीज़ें बोलते हैं यहाँ पर मंत्री जो होता है वो बौखला जाता है और बोलता है कि अरे ये क्या है, तुम लोग किस बेसिस पे मुझे अरेस्ट करोगे, प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, इस तरीके से वो पूछने लगता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो ये चीज़ें बोलता है तो यहाँ आरती जो होती है वो वीडियो लेकर के आती है और बोलती है कि मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया, अब सब कुछ मेरे पास है, इस बेसिस पर तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा, सब कुछ इसमें सच्चाई है। तो देखते हैं कि जैसे ही वो ये चीज़ें बोलते हैं पुलिस यहाँ पर सारे गुनहगारों को अरेस्ट करके ले जाते हैं, जहाँ पर युवराज ठाकुर, सोनल राजवंशी, उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, मंत्री सब लोग जाते हैं। तभी देखते हैं वो गिन्नी को भी लेकर के जाने के लिए यहाँ पर आते हैं और ऐसे पुरोहित बोलते हैं कि चलो आप भी चलो। तो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आज मेरी शादी है, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे शादी करनी है, मुझे घर बसाना है। इस तरीके से गिन्नी वहाँ पर रोने लगती है। तभी वो अभय के सामने यहाँ पर बोलते हैं कि भाई प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, प्लीज़ अभय चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं घर बसाऊंगी, इस तरीके से। तभी वो बोलता है कि नहीं, तुम गुनहगार हो और तुम्हें क्या लगा कि तुम गंगा जल पे हाथ रख के तुम पवित्र हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तुमने इतने पाप, इतने अपराध किए, इतने औरतों का तुमने चालान किया है, इतने नाबालिगों का चालान किया है कि तुम कभी पवित्र हो ही नहीं सकते। अरे तुम पे बहुत दाग है। तभी वो रोने लगते बोलते कि नहीं नहीं अभय ऐसा मत करो, तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं कर जाऊँगी। तुम कहते हो ना कि पवित्र हो जाओ, मैं पवित्र हो जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ, गृहस्थी बसाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत ऐसा करो। लेकिन अभय यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता है और यहाँ देखते हैं कि वो बोलती कि तुम जैसा चाहोगे वैसा रहूँगी, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी बन जाऊँगी मैं। पर यहाँ पर वो एक भी बात नहीं सुनता और मना कर देता है। इतने में देखते हैं कि वो अंजलि के सामने भी गिड़गिड़ाने लगती है कि अंजलि प्लीज़ बोलो, कोई रोको, कोई समझाओ। सानिया यहाँ पर वो सानिया को भी बुलाती है, महक को बुलाती है कि कोई तो बोलो अभय को, कोई तो समझाओ। और सादिका चाची आप तो बोलो। पर यहाँ पर देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो रोने लगती है और यहाँ पर बोलती है कि अभय मैं तुम्हारे साथ गृहस्थी बचाना चाहती हूँ। और वो अंजलि को बोलती है कि अंजलि मैं अभय के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ, अपना बच्चा, अपना परिवार करना चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जैसा बोलोगी वैसा करूँगी। लेकिन यहाँ पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी उसे बोलते हैं कि तुम गुनहगार हो। इस वजह से यहाँ पर उसे गुस्सा आता है और जहाँ पर देखते हैं कि वो अभय को थप्पड़ मारते और बोलते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, इतना बोल करके यहाँ पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जहाँ पर वो अरेस्ट होकर चली जाती है। जैसे वो वहाँ से जाती है तो यहाँ पर देखते हैं राघव सिंह राजपूत यहाँ अंजलि को शादी के लिए बोलते हैं कि बेटी आओ, और यहाँ पर शादी के लिए सब तैयारियाँ हो चुकी होती है। लेकिन अंजलि जैसे ही वहाँ मंडप पर जाती है उसे गिन्नी की बात याद आ रही होती है और किस तरीके से वो रोई होती है। उसके रिक्वेस्ट को याद करके उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता और मंगलसूत्र जैसे ही पहनाने जाता है वो मना कर देती है और बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी। वो बोलता है कि क्या हुआ अंजलि। तभी वो बोलती है कि किसी के आंसुओं पर मैं अपना घर नहीं बसा सकती, मैं अपनी गृहस्थी नहीं बसा सकती हूँ, माफ़ कीजिएगा अभय जी। और वो अभय को मना कर देती है। जहाँ पर शादी के लिए वो तुरंत मना कर देती है। तभी देखते हैं राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हो। तभी बोलते हैं हाँ हाँ मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ और मुझे पता है कि दीदी आपसे बेहद प्यार करती हैं, तो इसलिए वो मना करती है। और यहाँ पर देखते हैं मना करके वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो जाने लगती है तो यहाँ देखते हैं कि जो पद्मावती बोलती है कि वकील दीदी एक बार फिर से सोच लीजिए। पर यहाँ पर वो किसी की बात नहीं सुनती है और यहाँ देखते हैं कि वो चली जाती है। यहाँ अभय की आंखों में आंसू होते हैं और वो रोने लगता है और राघव सिंह राजपूत को उस पर गुस्सा आ जाता है यहाँ अंजलि पर। देखे हैं कि अंजलि जो होती है वहाँ पर से चली जाती है और जो यहाँ पर अभय होता है वो फिर से अकेला हो जाता है और वो अभय फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो अंजलि, मेरे लिए रुक जाओ अंजलि, ऐसा मत करो। पर अंजलि यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसे तो दीदी ने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, उनके आंखों में भी तो ऐसे ही आंसू थे, वो भी तो आपसे बेहद प्यार करती है ना। क्योंकि यहाँ पर अभय अपने प्यार के लिए बोलता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। पर यहाँ पर वो बोलते हैं कि दीदी भी आपसे बेहद प्यार करती है, बहुत प्यार करती है आपसे, ऐसा कोई किसी से नहीं करेगा। इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो सब लोग यहाँ देख रहे होते हैं और यहाँ अंजलि जो होती है उसे रोता हुआ छोड़ करके चली जाती है। यहाँ अंजलि की आंखों में भी आंसू होते हैं और वो जैसे जैसे जाती है उसे सिर्फ
यहाँ पर गिन्नी की ही रिक्वेस्ट याद आ रही होती है। अभय अकेला हो जाता है, जहाँ देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उसके पास जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो अभय को देखता है और अभय जो होता है वो उसके गले लग जाता है और यहाँ पर बोलता है कि पापा मैं एक बार फिर से अकेला हो चुका हूँ पापा। इतना बोल करके वो बहुत तेज़ी से रोने लगता है, जहाँ पर अभय की आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं और यहाँ देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर देख रहे होते हैं। इसकी वजह से राघव सिंह राजपूत को भी तकलीफ होती है और वो अंजलि से नाराज़ हो जाता है, जहाँ पर वो अंजलि को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं होता। और यहाँ देखते हैं कि उसके अंदर नाराज़गी होती है, सबको थोड़ा उदासी आ जाती है कि अंजलि ने मना कर दिया शादी के लिए। पर अंजलि जो होती है वो किसी भी सूरत में नहीं अपनाना चाहती है अभय को, क्योंकि वो आज भी अमन से प्यार करती है और वो किसी भी तरीके से अपनी दीदी की गृहस्थी नहीं तोड़ना चाहती। इसलिए देखते हैं कि वो यहाँ पर जैसे ही जाती है तो उसे वो सब चीज़ें याद आ रही होती है और वो रो रही होती है और उसे गिनी की ही बार बार याद आती है। तभी देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ देखते हैं राघव सिंह राजपूत पहुँचते हैं और बोलते हैं कि तुमने फिर से छोड़ दिया मेरे बेटे को एक बार अकेला, मेरा बेटा एक बार फिर से अकेला हो गया। तो बोलते हैं कि क्या बोल रहे पापा, और यहाँ उसे याद आ रही होती है गिनी की। तभी बोलते पापा आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आप जानते हैं ना। तो बोलते हैं कि क्या वजह है, अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ किया, अपना घर बेच के गिरवी रखा और सब कुछ तुम्हारे लिए दिया और मैं अपना घर परिवार सब छोड़कर तुम्हारे परिवार के लिए आ गया, तुम्हारी मदद करने लगा, सब कुछ करने लगा। पर तुमने क्या किया, एक बार फिर से मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया। वो तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी भी बिताना चाहता था। इस तरीके से वो बोलने लगती है। यहाँ पर पद्मा भी उससे सवाल करती है, आखिर वकील दीदी आप ऐसा क्यों करेंगे, आप कब तक अकेले रहेंगी, आप क्यों ऐसा करेंगे। यहाँ पर देखते वेद भी बोलता है कि मैंने आपके लिए सब कुछ किया, मैं वेद राजवंशी, मैं वेटर तक बन गया। और ये दादाजी जो है इन्होंने रजिस्ट्रार का काम किया और मैंने सबको वेटर की तरह शराब सर्व की और सब कुछ किया, पर आपने क्यों ऐसा किया। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं आज बहुत नाराज़ हूँ। और सब यहाँ पर पद्मा भी बोल रही होती कि वकील दीदी आप ऐसे क्यों कर सकते हैं, आप एक बार फिर से अकेले आए, ऐसे अकेले कब तक रहेंगी। तभी बोलते कि मैं रह लूँगी। और तभी यहाँ पर राघव सिंह राजपूत पूछता है कि क्या वजह थी, किस वजह से तुमने मना कर दिया, अब ऐसी क्या कमी थी। तभी देखते हैं कि वो बोलती कि वजह है। और यहाँ पर वो अपना पुराना बक्सा खोलती है, जहाँ पर वो अमन के साथ बिताए हुए वो पल की सारी यादें रखी होती है, जहाँ पर वो चलनी रखी होती है, जिससे वो उसने पहली बार अमन को करवा चौथ के दिन देखा था। तो वो दिखाती है कि ये वजह है, देख रहे हो ये पहली बार मैंने पापा अमन जी को देखा था और मेरी पहली करवा चौथ थी। यहाँ वो गिफ्ट दिखाती है कि अमन जी की ये आखिरी गिफ्ट है जो उन्होंने मुझे दिया था। और ये यहाँ पर वो फ़ोटोज़ दिखाती है, जहाँ पर देखते हैं कि वो सिंदूरदानी भी दिखाती है कि ये सिंदूरदानी देख रहे हैं आप, इसी से अमन जी ने मेरी मांग भरी थी। और साथ में वो फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि वेद ये फ़ोटो देख रहे हो तुम, ये फ़ोटो वो फ़ोटो है जो तुम्हारी बीवी है जो रिपोर्टर बनकर आज रिपोर्ट कर रही थी, वो हमारी और इनकी बेटी है अमन सिंह राजपूत की। और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती थी। और यहाँ पर वो रोने लगती है कि मैं आज भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और इनके सिवा मैं किसी दूसरे मर्द को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकती हूँ। इस तरीके से वो बोलती है और रोती है और अपना मंगलसूत्र दिखाती है, जहाँ पर बोलती है कि ये वही मंगलसूत्र है जो अमन जी ने पहली बार मुझे पहनाया था। तो ये सब वो निशानियाँ दिखाने लगती है, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत को एहसास कराती है कि वो अमन से बहुत ही प्यार करती थी और अमन की जगह वो किसी और को नहीं दे सकती है। जिसकी वजह से यहाँ पर देखते हैं कि वो इतना बोल करके रोने लगती है। इतने में देखते हैं कि तो वो यहाँ पर बोलता है कि तो फिर क्या है। यहाँ पद्मा पूछती है कि वकील दीदी तो फिर आप अकेले कैसे रहेंगे, अपनी अकेली ज़िंदगी कैसे बिताएंगी। तो वो यहाँ पर बोलती है कि पद्मा मैं आ तो गई हूँ कोर्ट की अदालत से जनता की अदालत तक तो आ चुकी हूँ ना, अब क्या चाहिए तुमको, मैं कर लूँगी और सारे गुनहगारों को एक एक करके मैं सज़ा दिलाऊंगी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे ही राघव सिंह राजपूत ये बातें बोलते हैं तो यहाँ पर अंजलि बोलती कि पापा, तभी बोलते मत बोलो पापा मुझे, पापा बिल्कुल भी मत बोलो, तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा, आज मेरा बेटा फिर से अकेला पड़ गया। तो इस तरीके से वो बोलने लगते हैं कि इस चीज़ के लिए अंजलि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं तो अंजलि बोलती है कि पापा ये आप क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, और तभी देखते हैं कि बोलता है कि ये रहा मेरा बेटा। और यहाँ देखते हैं कि अभय जो होता है उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं, वो रोते हुए अंजलि के पास पहुँचता है, जहाँ पर देखते हैं कि वो राघव सिंह राजपूत बोलता है कि एक बार फिर से मेरा बेटा अकेला पड़ गया, कोई नहीं है मेरे बेटे के पास। और अभय की हालत देख कर के बोलती है कि अभय जी, और यहाँ पर अभय जो होता है वो रोता रहता है। तभी देखते हैं कि
अंजलि को राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, और वो उससे माफ़ी मांगने के लिए सोचती भी। यहाँ पर अभय जो होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रो रहा होता है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अंजलि शालिनी जो होंगे वो साथ में आएंगे और जहाँ पर सच्चाई की ताकत एक नया रंग लाने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे।